नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, मैं रोज आपको कोई ना कोई बड़ा मुद्दा दिखाती हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा चक्रव्यूह दिखाऊंगी जिसके अंदर कई लोगों को फंसा दिया गया है। दरअसल ये जो मामला है गोविंदपुरा कारावास का है, जहाँ तहसील रामपुरा डाबड़ी लगती है। अब आप सोचेंगे कि मैं आज आपको क्या चक्रव्यूह वाला मुद्दा दिखाने आई हूँ। एक 6 साढ़े 6 बीघा की जो जमीन है वो चक्रव्यूह में फंस गई है। अब आपका ये भी सवाल होगा कि जमीन जो है कैसे चक्रव्यूह में फंसी है। पहले आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जमीन जो है 18-19 लोग जो है इसके खातेदार हैं, लेकिन एक व्यक्ति इतना साजिश करता निकला कि बिना बताए इस जमीन के कुछ हिस्से का सौदा कर देता है। और सौदा करता है वो तो समझ में आती है, लेकिन उसको जो है किसी तीसरी पार्टी को बेचान कर देता है। जबकि आप समझिए इस पूरी जमीन का ना तो तकास्मा हुआ है, इस पे स्टे जो है चल रहा है। उससे पहले ही इन साहब ने जो है अपनी पूरी प्लानिंग करते हुए इस जमीन की 2 बीघा की बात भाई साहब कह रहे हैं कि 2 बीघा जो है एक रिसेंट में बेची है और 1 बीघा पहले बेच दी है, जिस पर कॉलोनी कट रही है। आप सोचिए कि बिना तकास्मा हुए, बिना जो है इनकी जानकारी के उस पर कॉलोनी कट गई है। रसूखदारों का रसूख यहाँ पर चल रहा है और हर दिन जो है यहाँ पर गुंडों का बोलबाला है। आप एक बार मैं इनसे बात करूंगी, ज्यादा जानकारी तो यही दे पाएंगे। और एक और मैं यहाँ आपको बात बताना चाहूंगी कि पूरी जो जमीन है ये 6 साढ़े 6 बीघा की बता रहे हैं। इसमें तकास्मा नहीं हुआ है, स्टे इनके पास है। स्टे में भी लोग यहाँ पर जो उस जमीन को बहा रहे हैं और दूसरा यहाँ पर बाउंड्री कर दी गई है, वो भी पुलिस प्रोटेक्शन के साथ इसको बाउंड्री को किया गया है। 6 महीने पहले कह रहे हैं कि बाउंड्री कर दी गई है। एक बार इनसे बात करते हैं। मुझे एक बार आपका नाम बताओ। राजेश कुमार जाट। राजेश जी, कितने बीघा जमीन है ये? 6.5 बीघा है मैडम हमारी। 6.5 बीघा। 6.5 बीघा इसमें हम 18 जने सीर गए। इसने क्या है कि बिना बताए हम इस ये कॉलोनी है ना, इसमें हमारी खुद की जमीन बुल रही है और ये कॉलोनी वाले की पीछे जो पीछे है ना वहाँ पर बुल रही है। वहाँ पर तो लेरा नहीं है, जबरदस्त इसके ऊपर आके कॉलोनी काट दी। उसने हम पहले भी इसको बताया था भाई हमारे नाम की यहाँ छोड़ दे, वो बोला भाई इधर छोड़ दूंगा। ये उसके छोड़ने के बाद में इसके बाद में गुंडागर्दी ला लू के पुलिस वाले को लाके इसके ऊपर पूरी ऊपर कब्जा कर लिया। जिसकी जब और जो वो बेचा है ना वो हमारी खुद की 25 एड दाम रखा है। मकान आधे आ रहा है उसका। भाई उसको हमने बोले तेरा मकान है तो हमारे को तेरी जा जमीन लगती है वहाँ पर हमारे को दे दे। उसके बाद कालू राम नाम है उसका काटिला और दौलू राम इसका पिताजी है। उसके भाई बंद इसको ट्रैक्टर देके इसके ऊपर जबरदस्ती इसके ऊपर कब्जा करवाते। वो देखो आज 3 दिन हो गया ट्रैक्टर खड़े हुए। आते हैं इसका वीडियो बनाते हैं, पुलिस वाले भी आके उनकी बोलते हैं। हमारे 8 दिन तक हमने थाने में रिपोर्ट दे दी, उसके बाद भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी लेडीज वहाँ पर जाके बयान करके आ गई, उसके बाद में 8 दिन तक कोई वो नहीं FIR नहीं है? कुछ नहीं किया। ऑनलाइन ऑनलाइन FIR हो रही नहीं है, हमारी सुनाई कितने नहीं दिन पुराना मतलब मामला हो गया? ये कब से चल रहा है मामला? ये तो 2 साल से पुराना हो गया 2 करीबन। साल से मामला चल रहा है। हाँ। तो 2 साल में कॉलोनी भी काट दी गई यहाँ पे। ये जमीन आप कह रहे हैं ये वाला जो हिस्सा है 1 बीघा, इसको भी बेच दिया गया और आप लोगों को अभी तक जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं। ये 6 महीने हुआ है इसको ये अभी बेचा, और एक कॉलोनी वाली को 2 साल हो गई। इसको 2 साल हो गए। इसकी 2 साल हो तो गई। आपने जो पुलिस से मदद पहले मांगी हमने तो पुलिस से मांगी भाई तुम्हारी यहाँ छोड़ दी, इसमें कुछ ही बाउंड्री नहीं थी। उसके बाद में छोड़ दिया, हम संतुष्ट हो गए, हमारी आ गई उधर बुल रही। तो उसके बाद में पुलिस वालों के लाके उनके खुद रिश्तेदार आके इसके ऊपर बाउंड्री करके पुलिस वाले खुद आए थे। हमारे पास भी इस चीज का वीडियो है। हम कमिश्नर के साथ वहाँ भी लेके गए थे इसका वीडियो। वहाँ सब जगह हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई 8 दिन तक। तो मुझे बताओ कि इस पे स्टे है इस हाँ, पूरी इसके ऊपर 6.5 बीघा के ऊपर पूरी पर स्टे है, कॉलोनी हाथ सबके ऊपर स्टे है। स्टेक में ये होता है कि ना तो आप बेचान कर सकते हैं ना ही निर्माण कर सकते हैं। स्टे तो अभी आया मैडम, अभी आया। क्यों लाने नहीं तो दिए पहले? तकास्मा हो इनकी क्या है कि जानकारी इनकी कि वहाँ कोई मजिस्ट्रेट वगैरह इनके विधायक वगैरह सब जानकार है। हमारे स्टैंड नहीं आने दिया। इसकी ये जमीन नहीं बेची थी, उससे पहले हमने इसकी फाइल लगा रखी थी। ये देख लो कागजों में लिखा आराम से चढ़ा हुआ। क्यों हमारी जानकारी नहीं थी। इसके वजह हमारे को स्टे मिला नहीं। इसके बावजूद तो इन्होंने क्या जमीन बेच दी। अब स्टे तो हमारी बाद में मिलेगा ना हमारे को। वो वहाँ पे है, इसका एक भाई सच वहाँ बैठता सचिवालय में, सचिवालय में बैठता है इसका भाई शैतान वो चौधरी। बोलता है वो बोल किसका भाई जो ये कालू जाट का, कालू राम जाट का। उसका भाई सचिवालय में वो बैठता है। शैतान नाम है, वैसे इसको बाबूलाल बोलते हैं। यहाँ पे वो बोलता है भाई वहाँ पे कलेक्टर शैतान है? वो कोई अधिकारी है, नेता है, क्या है वो? है बाबू सचिवालय में। कलेक्टर वगैरह तो मेरी जेब में है। अच्छा, तुम करो जो कर लो। बाबू ही अपने आप को हाँ, मंत्री हाँ, समझ वो के मंत्री बैठा है। विधायक समझता है अपने आप को।
हमें इधर नापे, जब भी बोला भाई तू यहाँ पर जमीन क्यों नाप रहे, भाई हमारे हक के लिए नाप रहे, हमारे खुद आपने नहीं देता मेरे नापने भी नहीं देता जमीन। भाई नापिए तो सिम को उठा के थोड़ी ले जा रहे, हम तो हमारी नाम की नाप रहे हैं ना। ऐसा हो रहा है। ये देखो 3 दिन हो गए ट्रैक्टर यहाँ खड़ा है, बिल्कुल पिंचर खड़ा, या आपने इन्होंने खुद ने हवा निकाल दी, इसके बावजूद ही हमारे पर इसको जला देंगे, क्या कर देंगे हमारे को फंसाने के लिए खड़ा पता कर रखा नहीं। है आते हैं कल पुलिस वाले आके चल गए, उनको बता के भाई तुम्हारा ट्रैक्टर ले, उसके बावजूद भी ट्रैक्टर नहीं लेके जा रहे। इसका ये वीडियो, इसको वीडियो आप बनाते हैं, सारा आप इसके लोग बावजूद देख सकते हैं भी हमारे कि नाम से ये थाना है। तो ये ट्रैक्टर है किसका? ये इनका ही है, इसे कालूराम का भाई का है। मैडम एक मिनट, इनका जो काका है ना वो बेचा है, इनकी काकी मौजूद है, उनको फुसलाते हैं, वो समझती नहीं है भाई, उनके और बता उनको आप डरा लोग डरा के साइन करवाते हैं, जमीन लेते हैं, जो जमीन लेते हैं एक एक के पास भाई, भागते कैसे हैं, भी इसके पास कैसे भागते हैं, भी उसके पास ये वो दुखियों को जमीन देते हैं। बोली है थोड़ी, थोड़ी बोली है काका हमारी तो काकी। उनका मर गया, एक भाई है लंगड़ा है उसको, तो उसको भी नोच नोच के खा रहे हैं। उसको भी नौजे, उसका भी कैसे ऐसा था। इसका एग्रीमेंट करा ले, उसको भी जगह जगह रहने दे, कुछ बुंगड़म दे के। उसके लिए पूरा परिवार पत्र, पूरा इनका जो परिवार है ना, पूरा परिवार लग और रहा है कोई इस काम पे। आते हैं तो मकानों पे देखो देखो, अब देखो इधर चारों देखो, तरफ तो कैमरे लगा के चारों देखो पर ये करते हैं। ऐसे चढ़ जाते हैं जैसे बहन से कुछ कर रहे हैं, भाई कर रहे हैं आप। हम तो हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, दूसरे के नहीं लड़ रहे। हमारे भाई हमारे नाम की वो दे दो बस, जयराम जी। तो ये जो आप ट्रैक्टर का जिक्र कर रहे हो, ये ट्रैक्टर है किसका? ये ट्रैक्टर इस गोपाल राम जाट का है, उसका। उसने हमारे ऊपर ही, उसको पहले भी पता है इसके ऊपर मत बा, उसके पहले भी इसने ट्रैक्टर दिया था, उसको पहले भी मना कर दिया, उसके बावजूद भी ये परसों दिन इसको ट्रैक्टर दे दिया बुआने के लिए, स्टे के बावजूद भी। स्टे था हमारे पास, उसको दिखा दिया थाने में, सब दे दिया, स्टे की कॉपी दे दी, पटवारी दे दी, सब चीज दे दी उसको, उसके बावजूद भी ये ट्रैक्टर देते हैं। चले कैसे भी इनके मरे मरे आपसे वो है। ये पहले दिया था एक बार, ये काट के फिर दोबारा लेके आ गया फिर उसको ट्रैक्टर को, वही गोपाल रोलानिया देता है ट्रैक्टर इसको बार बार। और वो अगर हमारी काकी की जमीन को हड़पने के लिए ऐसा वो प्लान करे, वो कैसे भी उसको। ये आपका कोई रिश्तेदार है? कौन है? आपका क्या लेना देना? पड़ोसी है सिर्फ। पड़ोसी? हाँ, हमारी खुद की चॉइस है, हमारे खुद के ट्रैक्टर है, खुद की चॉइस है, हमारे नाम की खुद की दाब रखी है, कागजों में देख लो, अपने पटवारी की देख लो, किसी के पास देख लो, सब कुछ है हमारे पास। आप जो कह रहे हैं कि 6.5 बीघा में आप 19 लोग हैं, हाँ, तो 19 लोग में इस व्यक्ति का क्या लेना देना इसका है? लेना देना ऐसा है मैडम, ये भी ये प्रॉपर्टी डीलर है। चॉइस है तो वैसे दाब रखी, हमारे को कुछ नहीं नो लेता। मैं हमारे पिताजी और थे वो खत्म हो गए, ताऊ जी वो भी खत्म, उनको नो लेता। हम तो जब पटवारी जी के पास गए, उनके पास पूछा भाई हमारी भी कहीं तो होगी ना जमीन, उन्होंने हमारे को बताया तुम्हारी यहाँ है। इससे पहले इसका सौदा कर दिया हमारे को, फिर बाद में इन्होंने हम यहाँ पर हमारी लड़ाई भी हुई भाई, हमारी भी फिर बोला यहाँ पर है भाई तुम्हारी, इसके बावजूद भी पुलिस वाले द्वारा आके यहाँ पर कब्जा कर दी। ये फिर अभी 18 उधर दाब रखा है, वो जमीन हमारे को नहीं दे रहा है। मैडम ऐसा है, मामला थोड़ा गहराई तक जा रहा है, इसके जो सरपंच को आसपास के 5-7 को इसके पकड़ में है, तो वोट देते हैं इनको राय कि आप तो पुलिस को लाओ, इनके पीछे डंडे लगवाओ और कब्जा करो। इसका मकसद मतलब ये किसी की भी जमीन डंडे मारो और किसी की भी जमीन पे कब्जे कर लो। ये है मैडम, ये पहले ऐसे हुआ था। इनके आप अगर इसके पीछे लागोगे तो आपका थाना ही ये सच्चाई बता और देगा। साहब सब हाँ। गांव के अंदर से बोल रहे हैं, सबका एग्रीमेंट कर रखा है मैंने, वो एग्रीमेंट हमारे को दिखाओ तो सही वाला कोई चीज है तो वो लाओ। हमारी काकी की बेफिक्र मतलब उसकी बेटियों की जमीन डपली, अब वो उस काकी के पीछे और लग रहे हैं, वो अच्छा जो है ना उसके पीछे और लग रहे हैं एग्रीमेंट कराने के लिए। ये जब ये तार बाउंड्री यहाँ पर की गई थी, तो ये किसकी शय पर की गई थी? ये किसी इस द्वारा। पुलिस के द्वारा जो ये ये कालूराम दौलराम है ना उसके, और ये जो कॉलोनी ली है राधेश्याम कटी, उसके द्वारा हुई। तो अभी ये जब कॉलोनी काटी तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया विरोध इसका? किया था मैडम, हमने विरोध किया, भाई तुम्हारी यहाँ ये साइड में पड़ी है, भाई हम संतुष्ट है कि भाई हमारी उधर नहीं तो इधर मिल गई, भाई उधर नहीं तो अब इस पर भी कब्जा कर इसके पुलिस के द्वारा हमारे पास इस चीज का वीडियो है, पुलिस के द्वारा इसका कब्जा किया गया है बाउंड्री की, ये देख लो पूरा सब आपके सामने है। गोबर पड़ा था कौन है ये? हमारी माताराम को घिस घिस के साइड में पटके थे, ये पूरा परिवार इनके खुद के रिश्तेदार। तो ये जिसने ये कॉलोनी काटी, कॉलोनाइजर है, ये कौन है? ये राधेश्याम चौहान है, निंदड़ का है। तो आप लोगों ने राधेश्याम चौहान से कभी बात करने की कोशिश नहीं की कि भाई इस पे तो तकास्मई नहीं हुआ? ये भाई मेरे को कोई जरूरत नहीं था काम, अगला मैंने जमीन खरीदी, अगले वो जाने वो काम जाने। ये बोलता है कि अगले से तो बात बिना करो। तकास्मा के ही वो बिना नाम के ही जमीन ले ले। हम हक चाहते हैं भाई, हमारी भी उधर नाम की जमीन तो आए ना भाई, हमारे फिर क्या मतलब हुआ ये भाई, हम भी उधर चाहते हैं। प्रयागपुर की सोसाइटी है ये दौलतपुरा। दौलतपुरा की, वो कॉलोनी वाले रो रहे हैं, काम बंद करवा दिया,
गवर्नमेंट करवाएगी, इस टाइम काम बंद होगा। ये आगे कार्रवाई होगी तो होगी नहीं, कल ये डंडे भी टूटेंगे तो उस पे जिम्मेदार ये मरेगा कौन? ये कॉलोनी वाले मरेंगे। तो ये मकान बना है कॉलोनाइजर ने बनाया हाँ, क्या? हाँ, ये अच्छा, मकान भी बना दिया इसमें। मकान बना दिए, अब ये टूटेंगे तो वो रोएंगे। अभी आप पूछ लेना उनको, बुला के आपके सामने सच्चाई आ जाएगी। तो देखिए, मैंने कहा ना, ये चक्रव्यूह का पूरा मामला है और 6.5 बीघा जमीन जो है चक्रव्यूह में फंसती जा रही धीरे धीरे। जो धनी धोरे है इस जमीन के, उन्हें पता ही नहीं है, जमीन बेच दी गई है, बेचान कर दिया गया है, कॉलोनी कट गई है, कॉलोनाइजर ने अपनी कॉलोनी यहाँ पर बसा ली है। यहाँ पर मैं कहूँगी तारबंदी कर दी गई है, तब पुलिस के मौजूदगी में ये जो है सारा खेल किया गया है। खैर, अब इसकी क्या जो है वजह रही होगी, क्या कुछ है, वो सत्यता तो खैर जब जांच पड़ताल होगी तभी सामने आएगी। लेकिन वहां पर कॉलोनी कटी हुई है, मैं वो आपको दिखाऊंगी। लेकिन पूरा एक बार ये खेत में आपको दिखाऊंगी। चार लुगाई विधवा हुआ, एक है मरीजे खाट में पड़े है, मारे कोई कुमाड़े नहीं है, छोटा छोटा बच्चा है। तो अते में को डाना डोर से टाइम पास करा तो इका मान से जब मैं पेट पड़ा कि थाना में दिया, मगर कोई नहीं सुनता है। मैं 4 औरत विधवा, एक पागल है, दियो को दाणु नहीं है खावा तानी ये से, तो मगर कोई सुनाई नहीं करता है। हाँ, मार जेठ खत्म होगो, मारो आदमी खत्म होगो, मार जिठानी खत्म होगी, जेठ खत्म होगो, मारी बाई जी को नंदोई माँ खत्म हो, मांगी नंद माँ के मार विधवा में ये अच्छा, ये जो गुंडों की बात कर रही है, ये गुंडे आप लोगों के साथ भी बदतमीजी करते हैं? हाँ, गुंडा मानते हैं गैस कांसरी पटका दे दो आरी दौड़ दी हमारे तो रूढ़ी माला खड़ी हुई जना पुलिस लुगाया एक घर की लुगाया पुलिस वाले साथ थे, पुलिस वाले होते 70 पुलिस वाले तो ले साथ गए थे, उसके बाद भी कर रहे थे वो। पुलिस वालों को ले, पुलिस वाले तो घर वालों को ले गए हमारे। बुआ जी थी हमारी घर पर ही, फिर बाद में पीछे से गुंडे आए, बुआ जी को पीट पाट कर और कब्जा दे दिया। और पुलिस थी यहाँ पर? पुलिस थी, यहाँ थी, वीडियो है पुलिस के पास। और फिर भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। गिरफ्तार कर लिया 75 साल की डोकरी आत्मा का नाम की से भाई आपका नाम की लियो नाम की तो लिया मैं 55 है रहा तुम्हारा का नाम की तो लिया मैं मग तो बोल रहा छे कोन तुम्हारा का नाम की तो मिल ले बोचावा चांदी दिया बताओ है ये छे पता ना हर दबा तो छोरा छे सूरज 20 साल जो गला काटे से माना इंडिया हमारा मकान का पहचान मामा क्या जमीन पर 18 है ना, वो खुद मालिक बारी थे। 18 जो दबरी से ना खुद भी वो मालिक बाव थे भाई। इस टाइम पड़ी फिर इस टाइम का मतलब रही हो, मन ये बताओ इस टाइम को फिर इको का मतलब फिर तो इन छोड़ी दे स्टैंड दे दे फिर अगला जमीन यही भाई। इको भी कोई कारण तो लो, इको मोड़ लागी से सरकार की, इको कोई कारण तो लो भाई। बिल्कुल, जो सही बात है, कानून की प्रक्रिया कानून के तहत ही चलना चाहिए। वीडियो आओ तो बढ़ा लेता था नाला खुद आर के भाई ले जाओ। अभी ने कहानी जड़ा वाला का उल्टा मांग माला ब्लेम कराला। तो आप लोग देखिए, वो ट्रैक्टर थोड़ा सा जूम करके भैया तुम दिखाओ, वो ट्रैक्टर खड़ा है यहाँ पर। भाई साहब कह रहे हैं कि अगर इस ट्रैक्टर को भी कुछ होता है तो इन पर और इनके परिवार पर ही जो इल्जाम लगाया जाएगा। एक बार मैंने कुटा बचाओ थे, किया भी कुटा बचाओ थे, इसने को ले जा अगला मालिक को ना ले जाओ अगला। पहले भी मैं बता था ट्रैक्टर क्यों दियो बी के बाजू दोबारा मान ट्रैक्टर दियो क्यों आप माल मराबो चाहो थे। अरे बाबा बाबा जाए छे जो आप तो जाए कोन कालू राम रे तो अरे बाणी बैठा ना खंदा हो जे एक तो सरुणिया हो जे एक वो शिवराज छे ना वो मजदूर बा हो छे एक मीणो हो छे राजकुमार बोलना मैं बात तो मन तो थाना में बैठा दिसर गए तार बाउंड्री करे और ई जमीन और मैं तो ये खत्म का नाम की दे दियो मन और गळ्या काटे चिंडिया और मन मत दियो कहीं मन नाम की दे दियो मक पापा और का नाम छी जी माने मक पापा पागल छे, मम्मी खत्म हो गई छी। अब मैं कौन सा कानून गन जावा, पुलिस वाला तो शायद आकी कर रिया छे 25 साल लगे एकदम जमा करे पुलिस वाला तो मैं कौन कर मांगा जमीन बेटा ले जाए से गैल से कराओ से कचराम पटक दिया और आकी टब दे बिशिया रही भाई आका ई जमीन और मगा का गन कचराम गिर दी ई जमीन खरीद बड़े साहब लादू जो टोडा तो जे बेंदाड़ को अबे ऊंचा पद माले जे और इन्हें खरीद बड़ा ऐसा दलाल ग्यारसी लाल जो आनंदी जो बालाराम काटी लो, गोपाल काटी लो जो, और मैं गरीब आदमी उनकन जावा और एक खुद ही खरीदे थे, खुद ही कब्जा करे थे। चलिए आइए एक बार मैं कॉलोनी भी आपको दिखाती हूँ, वो कॉलोनी जो कटी है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि कॉलोनी काट दी गई है कॉलोनाइजर के द्वारा। ये नाम बता रहे हैं उसकी, कोई प्रागपुरा कॉलोनाइजर करके है। मकान एक जो है यहाँ पर इन्होंने बना दिया और यहाँ पर भी जो है कॉलोनी काटी जा रही है, निर्माण किया जा रहा है, जबकि इस पर स्टे आ गया है। स्टे में अमूमन यही होता है कि जब स्टे आ जाता है किसी जमीन पर, ना तो आप बेचान कर सकते हैं और ना ही किसी तरीके का निर्माण कार्य कर सकते हैं। उसके बावजूद देखिए यहाँ पर तैयारी चल रही है कि दूसरा जो है इसी तरीके का निर्माण तैयार किया जाए। यहाँ पे बाउंड्री वॉल कर दिया गया है, यहाँ पर और भी जो है कंस्ट्रक्शन का सामान पड़ा है। थोड़ा मुझे बताओ कि
ये चालू है काम अभी भी? हाँ ये अभी चालू है, ये 2 या 3 दिन में इसने काम नहीं बंद किया। हमने खुद जबरन पुलिस वाले को बोला भाई स्टे का फिर क्या मतलब हुआ, उन्होंने आके इसको बंद करा दिया, उसके बाद में काम नहीं चला। हमारी इसमें नाम की थी, हमारे बराबर में बता दी तुम्हारे नाम की, इधर छोड़ दी। उसके बाद भी पुलिस वाले इन्होंने मिलके इसके इनके रिश्तेदारों ने मिलके इसके ऊपर बाउंड्री खींच दी आर पार, ये और देखो। खुद की कर ली? और ये खुद की कर ली, भाई तुम करो जो कर लो, करना है जो। उसके बाद भी हमारी खुद की नाम की उधर 24 दाब रखी है। भाई माँ का फूफार माँ की बुआ बेची जमीन, भाई पूछे भाई माँ की फूफा भाई माँ की जमीन कटेगी तेरे ताकि नाम की नहीं बेचेगा, मैं जाओला कौन फिर। अब तो अभी आप प्रशासन से क्या मदद की उम्मीद है अभी आपको? प्रशासन साहब मैं तो चाहे कोई माने सपोर्ट कौन करे ऑलरेडी। हमारी ये FIR बागा की close नहीं हो रही। बागा सब आते जब आना आ रखे भाई, अगर नाम की दे तो अपना दे। हमारी FIR तक क्लोज नहीं हो रही है वहाँ पे थाने के अंदर। जाते हैं तो बोला कागज लेके रख लेते हैं और FIR तक क्लोज और नहीं साहब करते हैं। माँ का रिश्तेदार थे गुड्डी और सीता नाम की थे, दानो तक बुआर खूब है। और कानाराम ने मतलब कानाराम की लड़की थे और माँ की काकी थे, जो बिना जड़ा दम कार झूठे गुंडे लाजे बाबी किया जी अभी जमीन और कोसवा का लाग रहे थे, एग्रीमेंट कराबा का लाग रहे कि अभी इको और करा लिया। और ओ दबे को दबे मामले इंडे की इंडे रह जाए। और कानाराम खत्म हुए 4 साल होगी अन्य और बाद और और 1100 1100 लाग रहा है रोलाने 1100 इंडिया का रोड गेर पाना 10 बरा को पुलिस वाला साथ माँ आओ का नाम की कमाल में रोड के पास तैयार हो जाए भाई, वो पीसा ओढ़ ले बम से आगला भाई माँ का नाम की मैं खुद रोड की तो पीसा आगला गढ़ माँ का नाम की वो का ही मांगते। भाई पेंसिल को नाम करते एग्रीमेंट करा लो, फर्जी है एग्रीमेंट। भाई पेंसिल का कागज बढ़ा रहा हूँ, थारा कागज दे दे कालू राम, भाई साइन कर दे, फोटो दे दे, मैं देती नहीं तो भी मैं एग्रीमेंट कर रहा भी खजे मन पुणी 4 रेट जमी थे। अब मैं काकी दूं पुणी 4 साइन करवा लिया? हाँ घुटे साइन करा कराया जा मैं बिंडे कौन गई घर कराया जा मार कन जी मन ते क्यों पेंसिल बढ़ जाल थारी। अब मैं तो मैं अत्ते सी मोल ली ची मार कश गए ने सास राखी ची, मैं तो मैं बाया खन मोल ले लुआर करी ची जी मैं गए लो रे मार पलटा की देनी तो पलटो करी जी, पलटा की जमीन आग लगा नाव चल ले लो बाजार इंडे से मन मार मार क्यों ले जा चे। अब जनाड़े माँ कब्जो करे जनाड़ा आडो करी तो मारे जो पगा मारे यान की दी गोडा मारे जो मारा सुचाले कौन जाए जना पाल। ये जो आप पीछे देख रहे हो बाउंड्री देखो एक बार, ये सरपंच जो पूर्व सरपंच है, नया सरपंच है, 5-7 जने हैं इसमें। तो ये कालूराम से नौब दोनों के साथ रहते हैं, थाने में जाते हैं और उनको पैसे देते हैं, कुछ भी देते हैं। ये बोलते हैं आराम से 6 महीने सो जा कालूराम, 6 महीने बाद में फिर कोई उठेगा तो देख लेंगे, और कोई उठता है तो उसको अंदर डालते हैं। ये जबरदस्ती से हुआ है पीछे, ये जो कॉलोनी का ये अब ये है इनके नाम की है, अरे कहता है मेरी है, मकबारा की है, ये बाउंड्री कर ली, रोड पर निकल तैयार, ऐसा मैटर चल रहा है। 5-7 जने और भी इनके साथ है, कालूराम सनब दोलाराम के साथ। ये जो पूरा सरपंच है पहले के, उनकी जान पहचान है थोड़ी, तो वो जैक लगवा देते। अब हमारा साथी क्या करें, आप ही बता दो, आप बता दो, प्रशासन बता दो, क्या करें हम। भाई ये गुन्ने से आदमी है तो वो क्या करे, आप भी बता दो। आप लोगों को डर भी है इनसे? हाँ नहीं बोल रहा हूँ, डर उनको नहीं है, मेरे को डर है। कोई आपकी मेरे को डर है, मेरे को तो 2 छल्ले तो डल गए। अब मैं जाऊंगा तो मैडम मैं तो इनका फैसला भी करा के जाऊंगा, बाकी भगवान की मर्जी है। मैं मेरे और मेरे बाप दादा की तो किसी को खाने नहीं दूंगा, ये भी नहीं खाने देंगे। तो ये लोग मारने पीटने की धमकी देते हैं? अरे मैडम गुंडा ले आते हैं रोड पे चारों मेर बाउंड्री, भाई आप आ जाना, मैं कॉल करूंगा तो आप आ जाना, और इनके सपोर्ट देने और बाउंड्री करना, ये काम है। गुंडा लिया खड़ा कर दिया, खाडो को ट्रैक्टर लिया और गुंडा अब लिया थाने जान का खतरा है इनसे। थाने वाला बुलाते हैं, वो तो इनके मिले हुए हैं, हमारे को थाने में क्या, हम नहीं जाएंगे, हमारा तो मैटर है, तो कोर्ट बुलाएगी तो कोर्ट के पास जाएंगे। उल्लंघन कर रहे हैं ना स्टे का, तो ये कोर्ट ये कर रहे हैं जो सामने पार्टी है, थाने वाले कर रहे हैं, हम तो कर रहे नहीं हैं, हम तो पालना ही कर रहे हैं उसकी। सही बात है। आगे वो आप जानो और जैसे कोर्ट जाने। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बताया कि कॉलोनी यहाँ पे काटी जा रही है, बाउंड्री वॉल यहाँ पर कर दिया गया है। और जो ये पीड़ित परिवार है, इनका कहना है कि किसी भी तरीके से जो है पुलिस प्रशासन की ओर से मदद नहीं की जा रही है। अब तक जो है इनके FIR भी दर्ज नहीं की गई। और खैर कहीं ना कहीं देखिए पुलिस प्रशासन को मैं तो कहूँगी हर मामले में संज्ञान लेना चाहिए। कोई पीड़ित आ रहा है तो उसकी मदद करनी चाहिए। खैर अब देखते हैं कि इस मामले में क्या कुछ होता है, जो भी होगा मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारा समाचार के साथ।